जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में तन मन धन से लग गए होंगे। आने वाली पुलिस और एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए आप लगे होंगे। उसके संदर्भ में हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के चौथे प्रकार यानी अड़ संधि के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज हम इसकी अंतिम संधि अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। हमने कल आपको बताया था यड़ संधि के बारे में और उससे संबंधित विभिन्न उदाहरणों को भी समझाया था, विस्तृत उसके बारे में चर्चा की थी और हमने यह बताया था कि किस तरह से यड़ संधि में परिवर्तन होता है। उसे आप पिछली वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आज हम अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। अयादि संधि में जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो जो ए है ए ऐ में बदल जाता है और जो अ है उसके स्थान पर आय आ जाता है, जो औ है उसके स्थान पर औ आ जाता है और जो औ है औ के स्थान पर आव आ जाता है। तो इस संधि में जो परिवर्तन होता है इसे हम अयादि स्वर संधि कहते हैं। इसे पहचानने का आसान नियम है कि यह के सामने अ होगा या आ की मात्रा होगी, वह के सामने अ होगा या आ की मात्रा होगी। यदि ये दोनों मात्राएं आती हैं तो आप समझेंगे कि यह स्वर संधि की अयादि संधि की दी गई हुई उदाहरण है। उन उदाहरणों को भी हमने यहाँ लिख रखा है। यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए उदाहरण हैं। इनको अभी हम आपको विस्तृत इसका विच्छेद करके हम आपको बताएंगे। पहले हम अयादि संधि की परिभाषा लिख लेते हैं। अयादि संधि की परिभाषा लिख लेते हैं। जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आए तब ए के स्थान पर ऐ के स्थान पर आय ओ के स्थान पर औ तथा औ के स्थान पर आओ आ जाता है, के स्थान पर आओ आ जाता है तो इससे बनने वाली संधि अयादि स्वर संधि कहलाती है। अयादि स्वर संधि कहलाती है। अयादि स्वर संधि कहलाती है। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे? हमने परिभाषा बताया, जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए। असमान स्वर यानी कि जो ये स्वर हैं, इन स्वरों के अलावा के भिन्न कोई अन्य स्वर आता है तो
वह जो है ए जो है ए के स्थान पर अ आएगा, ए के स्थान पर अ के स्थान पर आय आएगा, ओ के स्थान पर औ आएगा और औ के स्थान पर आओ आएगा। ये उनके स्थान पर परिवर्तित होके आएंगे। अब इनके नियम क्या है, नियम लिख लीजिए। नियम नियम में लिखेंगे ए असमान स्वर तो यह अ में बदल जाएगा। यदि अ लिखा हो उसके सामने असमान स्वर हो तो वह आय में बदल जाएगा। यदि ओ के सामने असमान स्वर हो तो वह औ में बदल जाएगा। इसी तरह यदि औ के सामने असमान स्वर होता है तो वह आओ में बदल जाता है। यानी कि ए के सामने असमान स्वर आए तो अ में, अ के सामने असमान स्वर आए तो आय में, ओ के सामने असमान स्वर आए तो औ में, औ के सामने असमान स्वर आए तो आओ में बदल जाता है। अब आप इन्हें पहचानेंगे कैसे? इनको पहचानेंगे कैसे? ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से पहचानेंगे। य के पहले अ होगा, अ की मात्रा होगी या आ की मात्रा होगी। तो आ की मात्रा ये होगी, यहाँ पे आब्लिक आ की मात्रा, आ की मात्रा। अ के पहले जो है, य के पहले आपको अ या आ की मात्रा दिखाई देगी। इसी तरह व के पहले भी अ या आ की मात्रा आपको दिखाई देगी। तो आप वहां समझ जाएंगे कि वहां पे अयादि स्वर संधि है। ये इनके पहचानने के नियम हैं। इनको आप नोटबुक में लिख लेंगे। यानी कि कहीं भी आपको इन उदाहरणों में दिखाई दे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यह के सामने अ है कि न के साथ जो हलंत को हटाने के लिए अ का प्रयोग हुआ है, तो अ यानी कि नयन में अ की जो पर है अ और यह अ आ रहा है, यानी यह के पहले अ आ रहा है, यह के पहले आ रहा है, यह के पहले आ रहा है, यह के पहले आ रहा है। उसी तरह आप देखेंगे वह के पहले आ रहा है, वह के पहले आ रहा है, वह के पहले अ आ रहा है, वह के पहले आ रहा है, वह के पहले आ रहा है, वह के पहले आ रहा है। ये आपको सभी उदाहरणों में दिखाई देंगे। ये इनके पहचान के नियम हैं। आप इनको लिख लीजिए, हम इनको हटा देते हैं। इसके बाद हम उदाहरणों के माध्यम से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। एक नोट लिखेंगे, परिभाषा आपने लिख लिया होगा। अब हम एक नोट लिखेंगे इसे और आसानी से समझने के लिए। नोट में लिखेंगे आप नोट में आप लिखेंगे यह के पहले अ आए तो अ, यानी कि अ की मात्रा होगी। यदि यह के पहले आहो तो अ की मात्रा होगी। इसी तरह यदि वह के पहले अ हो तो ओ की मात्रा होगी। इसी तरह यदि व के पहले आ हो तो
अ की मात्रा होगी। हमने आपको बताया य के पहले अ की अगर अ हो तो अ होगा, य के पहले अगर आ हो तो अ होगा, व के पहले यदि अ हो तो ओ होगा, व के पहले यदि आ हो तो औ होगा। ये इनके पहचान के नियम के साथ आप आसानी से इसे समझ सकते हैं कि इसमें अयाद स्वर संधि है। स्वर संधि के जो पांचवा प्रकार अयाद स्वर संधि है उसकी पहचान के नियम ये है, हमने आपको बताया। अब हम आपको इनके उदाहरणों के माध्यम से इस विषय वस्तु को आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। इन्हें आपने लिख लिया होगा, इन्हें हम अब मिटा देते हैं और अब उदाहरणों के माध्यम से इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला नियम है, यदि पहला उदाहरण देख लेते हैं। पहले उदाहरण लिखा है नयन। नयन, यदि हम इसका भी छेद करें नयन का तो आप देखेंगे, यहां देखेंगे इनको अलग अलग करते हैं, न अ य और न, इन्हें इस तरह लिख सकते हैं। अब ये और ये अय हो गया, न अय और न। हमने आपको बताया जब अय आए, इसको एक बार और हम लिख लेते हैं। देखिए न अ, इनको भी इस तरह लिख लेते हैं, अ न। अब आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। हमने इसका पूर्ण रूप से विच्छेद कर दिया, सबको अलग अलग कर दिया। स्वर को हमने क्या किया, व्यंजन से स्वर को अलग किया और सभी व्यंजन से स्वर को अलग। अब ये स्वर रहित हो गए। अब ये स्वर है, अगर स्वर इसके साथ संलग्न होगा, इसके साथ जो है मिलेगा, इसके साथ संधि करेगा तो ये न जो है हलंत जो है इसको हटा देगा। हमने आपको मात्रा में यह बात बताई थी, यह इसके हलंत को हटाएगा, ये इसके हलंत को हटाएगा। अब देखिए न, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, न अ और यह, अब न को इस तरह और अ और यह एक साथ मिल गए अय हो गया। अब उसके बाद अ है और न और उसके बाद अ, ये स्वर रहित हो गए। अब आप देखिए अय के स्थान पर क्या होगा, अय के स्थान पर ए होगा। हमने आपको बताया न, ये ए हो जाएगा और ये अ, ये न, ये इसके साथ मिल गया, यानी कि अ और ये। अब ये ने, आप यहां देखेंगे ने और ये इसके साथ आएगा तो इसकी मात्रा यहाँ पे यूज होगी, यहाँ न। अब इसकी मात्रा यहाँ पे हमने यूज किया, प्रयोग किया, इसकी मात्रा हमने यहाँ पे बता रखी है। आप इसके मात्रा के यहाँ यूज करेंगे ने और आ जाएगा ये अन। तो ये इसका संधि विच्छेद हुआ, नयन का संधि विच्छेद हुआ, ने धन अन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। आपको ये बात आसानी से समझ में आ गई होगी कि नयन का संधि विच्छेद किस तरह इसको हम विच्छेदित करेंगे। ये ए इसकी मात्रा है, तो इसने इसके साथ यानी व्यंजन के साथ अपना मेल किया और उसने व्यंजन के हलंत को हटाया और अपनी मात्रा इसके ऊपर, इसकी मात्रा ऊपर आ गई और हमने इसके साथ इसका मेल कर दिया, अन हो गया। तो नयन का संधि विच्छेद हो गया, ने धन अन। इसी तरह अब हम और शब्दों के विच्छेद को करके देख लेते हैं। इसे आप लिख लेंगे। अगला शब्द है शयन। शयन, यदि हम शयन का विच्छेद करें तो होगा से धन अन। आप इसी नियम को प्रयोग में लाके शयन का भी संधि विच्छेद इस तरह कर सकते हैं। उसी तरह अगला शब्द है चयन। चयन, चयन का यदि हम संधि विच्छेद करें तो होगा चे धन अन। इस नियम से आपने शयन, चयन और नयन के संधि विच्छेद देखे। अब आप इन्हें लिख लेंगे। अब अगले संधि विच्छेद को देखते हैं। अगला शब्द है आय। यदि हम इसका विच्छेद करें तो होगा, हमने आपको बताया य के पहले आ जाए, य के पहले आ जाए तो अय होगा।
तो यहाँ पे अय होगा, यानी कि यह इसका विच्छेद अगर हम करें तो होगा अय धन अ। अब आप ये सोचेंगे ये कैसे आया। अब इसके स्थान पे हम लिखेंगे अय के स्थान पर, हमने बताया यदि इसके सामने अय के सामने असमान स्वर आ गया, और अब जब असमान स्वर आ गया तो अय जो है वो किस में बदल जाएगा, वो आय में बदल जाएगा। तो ये हो गया आय। और उसके बाद जो है यहाँ पे इस तरह नीचे आएगा। अब आप अगर इसके साथ आता है तो इसके हलंत को हटाएगा, यानी कि ये स्वर रहित है। जब ये इसके साथ आ जाएगा तो वह स्वर सहित हो जाएगा, तब हम इसका उच्चारण कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आय। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस तरह इसका विच्छेद होगा और किस तरह इस शब्द का निर्माण हुआ आय। इन्हें आप लिख लिए होंगे। अब हम अगले शब्द को देख लेते हैं। ये हो गया आय। आय के बाद हमने लिखा है गायक। गायक का यदि हम विच्छेद करें तो होगा गय धन अक। अब आप इसका विच्छेद यदि समझना चाहते हैं तो हम एक बार इसको पूर्ण रूप से अलग अलग खंडित करके आपको समझा देते हैं। जैसे लिखा हुआ ग, उसके बाद आ की मात्रा है, हमने आ को अलग कर दिया। उसके बाद लिखा हुआ ये, उसके बाद इससे हमने इसको स्वर रहित किया और क। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए आ के सामने आ है और यह है, यह दोनों एक साथ हो जाएंगे ग और यह, तो इन्हें हम कर लेते हैं आय। और आय कहां से आया, ए की मात्रा, आय की मात्रा से। और अब ये अय की मात्रा है ग, ये अय हो गया। हम यहाँ अय की मात्रा हमने आपको बताया ये होती है, आप उन्हें प्रयोग में लाएंगे। अब आप ये स्वर इसके साथ मेल करेगा तो इसके हलंत को हटाएगा और अपनी मात्रा इसके ऊपर लेके आएगा, तो गय धन। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह हमने गायक का संधि विच्छेद किया। अब हम और अन्य शब्दों का भी विच्छेद कर लेते हैं। गायक के बाद लिखा हुआ है विधायक। विधायक, बिल्कुल इसी नियम से विधायक का भी हम विच्छेद करेंगे। अब आप इस नियम के ट्रिक को समझ चुके होंगे, तो आप आसानी से विद इन मिनट, विद इन सेकेंड आप इसे विच्छेदित कर लेंगे। विद इन सेकेंड आप बता देंगे कि इसमें कौन सी संधि है। उसी तरह लिखा हुआ है विनायक। विनायक, विनायक को भी यदि हम विच्छेदित करें तो होगा विनय धन अक। उसी तरह अगला है नायक। नायक शब्द का यदि हम विच्छेद करें तो होगा नय धन अक। ये इस नियम के अनुसार आपने देखे। अब हम अगले शब्द को देख लेते हैं। इसे आपने लिख लिया होगा, इन्हें भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे भी आपने लिख लिया होगा, अब हमें समझाने में आसानी होगी। चलिए अगला शब्द देखते हैं। आई। अगर आई का हम विच्छेद करें तो होगा, यहाँ अ है, यह है, यह के पहले आ रहा है। यदि हम इसका विच्छेद करें तो होगा अय छोटी। इसको इस तरह लिख सकते हैं, आय छोटी। आपको ये बात समझ में आई। आय की जगह अय, छोटी ई की मात्रा है, तो ये मात्रा यानी कि इसके स्वर को हटाएगी। आप इसे यदि समझना चाहते हैं तो हम इसे और समझा देते हैं आपको। जैसे लिखा हुआ है आय, आय का हमने विच्छेद किया, ये आय हो गया। अब आप देखिए, और ये ई है। ई की मात्रा हमने आपको बताया था कि ये इस तरह होती है। अब जब ये इसके साथ
मेल करेगा तो ये हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अन्य शब्दों का भी विच्छेद कर लेते हैं और जल्दी जल्दी सारे शब्दों को देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है नायिका। नायिका का जो विच्छेद होगा वो होगा नय धन इका। नय धन इका। उसी तरह यदि गायिका का विच्छेद करें, गायिका का तो होगा गय धन इका, गायिका। इसी तरह यदि हम औ का विच्छेद करें, औ तो होगा औ, व आ गया तो हमने बताया था औ यदि व के पहले अ आता है तो वहां ओ होगा, यानी कि ओ धन अ, या यह इस तरह भी हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं औ धन अ, यानी औ ओ को हम औ लिख सकते हैं। ठीक, ये आपने परिभाषा में देखा। अब हम आसानी से इसका परिवर्तन कर सकते हैं औ में, है ना। अब हम अगले शब्द को देखते हैं, हवन। हवन का यदि विच्छेद करें होगा तो अब हो धन अन, हवन। इसी तरह हम पवन का विच्छेद करें तो होगा पो धन अन। आप इस नियम को यहाँ पे प्रयोग में लाएंगे और आसानी से इसको विच्छेद कर पाएंगे और समझ पाएंगे। गवन, गवन का होता है गो धन अन। उसी तरह है भवती। भवती के यदि आप विच्छेदित करें तो होगा भो धन अति। ये इनके विच्छेद हुए। आप आसानी से इन्हें समझ पाएंगे इस नियम का प्रयोग करके। इस नियम का प्रयोग करेंगे और आसानी से इसे समझ पाएंगे। अब हम अन्य शब्दों को देख लेते हैं। पावक, पावक। यदि हम पावक का विच्छेद करें तो होगा, अब आप देखिए व के पहले आ की मात्रा आ रही है, जहां पे व के पहले आ की मात्रा आएगी वहां होगा औ। तो हमने आपको बताया था, इसको लिख सकते हैं आप अक, या इसे ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए प अक लिख सकते हैं। अब ये आव है, आव को यदि आता है तो वो हो जाएगा औ, तो प अक। अब औ इसके साथ जो है वो अपना मेल करेगा। मेल करने से जो इनमें विकार होगा, जो परिवर्तन हो सका वो हो जाएगा, वो होगा पौ धन। आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि पावक का विच्छेद होगा पौधन अक। आप आसानी से इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब हम अगले शब्द की चलते हैं, पावन। तो पावन का विच्छेद होगा पौ धन अन। इसी नियम को प्रयोग में लाएंगे और आप आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद अगला शब्द है आओ। आओ को भी आप इसी तरह कर पाएंगे। यहाँ लिखा है आओ तो हो जाएगा औ धन अ, क्योंकि औ जो है इसको लिख सकते हैं आप आओ, और ये अ, ये इसके साथ सम्मेल, ये इसके साथ मेल करेगा। मेल से जो विकार होगा वो इसके हलंत को हटा देगा और ये हो जाएगा आओ, सॉरी आओ। बात समझ में आई। अब हम अगले शब्द को देख लेते हैं। साथियों, आप मेरे साथ लिखते रहिए और समझते रहिए, क्योंकि ये सारे जितने भी एग्जाम्पल हम आपको यहाँ बता रहे हैं, जितने भी उदाहरण हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, ये सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। जैसे लिखा है द्वापि।
द्वाप का यदि आप विच्छेद करेंगे तो होगा दो दो धन अपी। पिछले नियम का प्रयोग करें और आसानी से समझ जाएंगे कि यह किस तरह से विच्छेदित हुआ। अब आपका अगला शब्द है भावना। भावना, इसका यदि आप विच्छेद करें तो होगा भव धन अना। इसी तरह आप श्रावण का विच्छेद करें तो हो जाएगा श्रव धन अन्न। श्रव धन अन्न। इसी तरह यदि आप अवि का विच्छेद करें तो हो जाएगा अवि। अब देखिए व के सामने क्या आ गया, अ आ गया तो यहां होगा ओ। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं अव, यहां छोटी की मात्रा है तो हमने ये लिख लिया। अब अ को की जगह आप लिख सकते हैं ओ। बात समझ में आई। आप इसी तरह से इसको विच्छेदित करेंगे। अगला नियम इसमें शब्द है पवित्र। अब आप पवित्र का विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पो। यहाँ प है, उसके पहले अ है, इस नियम को अप्लाई करेंगे तो ये ओ की मात्रा यहाँ लग गया, प के साथ ओ की मात्रा पो, और यहाँ छोटी की मात्रा है तो छोटी ई और त्र तो हो गया इत्र, पवित्र। पवित्र का हो गया पोधन इत्र। उसी तरह लिखा हुआ है अवि। अवि, अब इसका यदि हम विच्छेद करें तो हो जाएगा अव धन। अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी। अ को आप लिख सकते हैं ओ और ये हो गया ई। अब आप इस नियम का प्रयोग करें और इन शब्दों का भी विच्छेद करें। जैसे लिखा हुआ है रवीश। अब रवीश का यदि आप विच्छेद करेंगे तो होगा ये रो धन ईस। आप इस नियम का प्रयोग करके आसानी से समझ सकते हैं। उसी तरह लिखा हुआ है गवीश। यदि गवीश को हम लिखें तो गो ईस, ये हो गया गवीश। अब आप अगला शब्द है आवी। आवी, अब आप देखिए वह के सामने आ गया तो यदि हम इसका विच्छेद करें तो होगा आव धन छोटी ई। आव को आप लिख सकते हैं औ और ये हो गया छोटी ई। इस तरह आप इसे विच्छेदित करेंगे। अब इसमें पहला शब्द है नाविक। नाविक को यदि आप विच्छेदित करें तो होगा नौ धन इक, क्योंकि इस पे छोटी की मात्रा है। इसी तरह अब हम और अन्य शब्दों को देख लेते हैं। भाविनी। भाविनी को यदि हम विच्छेदित करें तो होगा भव नी, क्योंकि यहाँ पे छोटी की मात्रा है। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं आसानी से समझने के लिए, भाव नी, है ना। अब आव आ गया, यहाँ भ, यहां से हमने इसको स्वर रहित किया। अब देखिए आप भ लिखा हुआ है भ, अब आव आ गया, इनी हो गया। अब आव को आप लिख सकते हैं औ। अब जब औ लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा भव और उसके बाद बचा इनी। आप आसानी से इसको समझ पाए होंगे कि भावनी का संधि विच्छेद क्या हुआ। अब हम अगला शब्द देखते हैं आउ। आउ, आउ का यदि हम विच्छेद करें तो होगा आउ। अब देखिए यहां पे हो गया, ये होगा विच्छेद आव धन उ, क्योंकि इसमें छोटे उ की मात्रा है। अब ये आव है, आव को आप लिख सकते हैं औ लिख सकते हैं और ये हो गया उ आओ। अब हम इसके एक शब्द को देख लेते हैं। लिखा हुआ है भावुक। तो भावुक का जो विच्छेद होगा वो होगा भव धन उक। साथियों,
ये रहा संधि विच्छेद में अयाद स्वर संधि के बारे में विभिन्न उदाहरण और उसकी परिभाषा, उसके नियम, उसके पहचान की ट्रिक, ये सारी चीजें हमने आपको बताई। हम संधि पढ़ रहे हैं, संधि में हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में हमने आपको दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि के बारे में बताया। साथियों, अब स्वर संधि के जो 5 प्रकार हैं उसके बारे में हमने 5 वीडियो के माध्यम से विस्तृत चर्चा की और उनसे संबंधित प्रति वीडियो में 35 से 40 क्वेश्चनों को हल किया जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब हम अगली क्लास में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और यह मेरी गारंटी है, यदि आपने वीडियो को पूरा देखा तो मैं कह सकता हूं कि आप किसी भी प्रश्न को विद इन 5 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 5 सेकेंड के अंदर प्रश्न को देखते ही आप हल कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बिल्कुल शून्य से शिखर तक ले जाने के लिए यह प्रयास कर रहे हैं। साथियों, यदि आपका कोई सुझाव है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित करें, क्योंकि आपके सुझाव से ही हमारे अंदर जो कमियां हैं उन्हें हम सुधार करेंगे और इसमें और गुणवत्ता और क्वालिटी लेके आएंगे और कंटेंट लेके आएंगे, जिससे आपकी जो विषय वस्तु के प्रति समझ है वो और विकसित हो सके। आज हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा और स्वर संधि को आज हमने समाप्त कर दिया। स्वर संधि से संबंधित प्रश्नों को अब हम हल कर लेंगे। अगली क्लास में हम विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि में जो 8-10 नियम हैं, 12 नियम हैं, उन 12 नियमों को पढ़ेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को इसी तरह नियम के साथ प्रश्नों को हल करते चलेंगे। उसके बाद एक कंपोजिट वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो में, समग्र वीडियो में हम आपको सभी प्रश्नों को अलग अलग हल भी करवा देंगे। अब हम अगली क्लास में जब व्यंजन संधि पढ़ेंगे उससे पहले हम देख लेंगे इन संधियों को पहचानने की ट्रिक जो हमने विभिन्न वीडियो में बताया है। उसको अब हम कंपाइल करेंगे और एक छोटी वीडियो में 10 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो में हम पहचान के नियम को आपको बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।